हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तीन टॉपिक है। पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, दोनों में ये पढ़ाया जाता है। यहां पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों साइड से ही क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन क्या है? दी कन्फिगुरेशन मतलब सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज की? ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की कन्फिगुरेशन सेपरेटेड बाय certain distance d के थ्रू हम इन चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं या सेपरेट होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल दो इक्वल चार्जेस, इक्वल मतलब कि ये दो चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, एंड अपोजिट चार्जेस मतलब केड़ा है, ये एक नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा। सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस डी के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ये पॉजिटिव Q1, ये नेगेटिव Q2, ये दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस d पर एक दूसरे से अपार्ट है, d डिस्टेंस पर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो Q1 चार्ज की मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर होगा? ये Q2 चार्ज की मैग्नीट्यूड की। और ये किसके बराबर होगा? Q के। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक है, ई से इलेक्ट्रिक, इसकी मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो डाई है, डाई की मीनिंग है दो, और पोल की मीनिंग है साइड। इलेक्ट्रिक चार्जेस की एक पोल जिसके दो साइड होते हैं, या इलेक्ट्रिक चार्जेस की ऐसा कन्फिगुरेशन जिसके दो साइड होते हैं, एक साइड पॉजिटिव और दूसरा साइड नेगेटिव। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है सेंटर ऑफ डाइपोल। व्हाट इज सेंटर ऑफ डाइपोल? सेंटर ऑफ डाइपोल कौन सा पॉइंट होता है? मिडल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो मिडल पॉइंट होते हैं इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। और सेंटर ऑफ डाइपोल पे जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करते हो, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसकी क्या मीनिंग है? परपेंडिकुलर मतलब कि ये लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है उसके साथ 90 बनाता है, परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर मींस कि ये लाइन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है इसको टू इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये टोटल डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगी। इसकी मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट से Q1 की तरफ फासला और इस पॉइंट से Q2 की तरफ फासला ये सेम होंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर है ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 नैनोमीटर है ये भी 1 नैनोमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब सेम फासला होगा दोनों साइड की तरफ सेंटर ऑफ डाइपोल से। ये तो हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को सही तरह समझने के लिए आपने दो किस्म के एटम जो है पहले समझने हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये दो एटम अगर आप समझते हो तो फिर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी समझ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है।
पोलर मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वाइल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। अब हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे थोड़ा सा जो है डिस्कशन करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल में नंबर 1 पॉइंट क्या होना चाहिए? पार्शियल। नंबर 1 पॉइंट यह है कि पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, देखिए, आर प्रेजेंट ऑन एटम्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, एन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। किस पे? पोलर मॉलिक्यूल के एटम पर। ये क्या कह रहा है, ये हम जो है क्लियर करेंगे। जबकि नॉन पोलर में नो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे कोई पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता इनके एटम्स पर। इनके एटम्स पर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एटमों पर कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता। हो भी सकता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और है भी नॉन पोलर, तो ये हम जस्टिफाई करेंगे डाइपोल मोमेंट से। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे एटम है जो कि नॉन पोलर भी है और इनके एटमों पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स की कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो वो मॉलिक्यूल जिनके कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता वो नॉन पोलर होते हैं, और वो मॉलिक्यूल जिनकी डाइपोल मोमेंट होती है वो पोलर होते हैं। ये पॉइंट भी लेके इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। तो वो एटम जिनकी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, नेट डाइपोल मोमेंट अगर एग्जिस्ट करती है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नो नेट डाइपोल मोमेंट, इसकी कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन नोट कर ले। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। डाइपोल मोमेंट क्या कहते हैं, ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ेंगे। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। दो किस्म के जो है आप पॉइंट लिख सकते हैं। सिंपल तो ये कि अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स पर आ गए तो ये पोलर कहलाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के एटम पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी है कि वो नॉन पोलर भी है और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा केस अगर आया तो फिर आप सेकंड पॉइंट पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन अगर इनकी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये फिर भी क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर की डाइपोल मोमेंट रहती है नेट और नॉन पोलर की डाइपोल मोमेंट नहीं रहती। ओके, इसके बाद नंबर तीन पॉइंट ये नोट कर ले कि दी सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट
कोइंसाइड। कौन से मॉलिक्यूल में? पोलर मॉलिक्यूल में। पोलर मॉलिक्यूल में जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं इनकी जो सेंटर्स है वो कोइंसाइड नहीं होते। कोइंसाइड मीनिंग एक सेंटर दोनों का नहीं होता, अलग अलग सेंटर इनके होते हैं। जबकि नॉन पोलर में क्या होता है? नंबर 3, नॉन पोलर में दी सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइड। ये कोइंसाइड होते हैं, एक ही सेंटर होता है दोनों चार्जेस का। डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज हो गए, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस पॉजिटिव चार्ज की सेंटर और नेगेटिव चार्जेस की सेंटर ये एक ही है, तो इसको कहते हैं कि सेंटर कोइंसाइड है, ये नॉन पोलर बन गया। लेकिन अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस हो इस तरह के, तो ये क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। ये डाइपोल है और ये डाइपोल नहीं है। इस पोलर मॉलिक्यूल में इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा देर तक क्या करते हैं? स्टे करते हैं, और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक स्टे करता है। ये नॉन सिमेट्रिकल है, इनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं है। नेगेटिव चार्जेस की अलग सेंटर बनता है और पॉजिटिव चार्ज की अलग सेंटर बनता है, तो इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जबकि ये अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एन चार्जेस की सेंटर और पॉजिटिव चार्ज की सेंटर कोइंसाइड है, तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये 3 पॉइंट पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नोट कर ले। चौथा पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे और फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को मैं समझाऊंगा। देखिए, नंबर 4 पॉइंट यह है कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल में देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं, इनके एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जबकि while in नॉन पोलर मॉलिक्यूल there is no इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN से मैं आप लोग को डिनोट करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती। पोलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं इन एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं इन एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती। ये थोड़ा सा आप इनकी एग्जाम्पल ले ले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट जो है हमें क्या कह रहा है। ये देखे, नोट कर ले। एक्चुअल यहां पे 3 किस्म के मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल देंगे वो डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मैं दूंगा आप लोगों को एग्जाम्पल। पॉली एटॉमिक हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। इन दो से आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मींस द मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड ऑफ 2 एटम्स। 2 एटमों से मिलकर बने होते हैं, इसको डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के फिर 2 किस्म होते हैं। एक को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक, और दूसरे को कहते हैं होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे को कहते हैं हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये 2 किस्म के मॉलिक्यूल।
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है और हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मीनिंग है कि ये मॉलिक्यूल सेम एटम से बना है, वाइल हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटमों से मिलकर बना है। दो सेम एटमों टू सेम एटम्स टू डिफरेंट एटम्स। अगर एक मॉलिक्यूल टू डिफरेंट एटमों से मिलकर बना हो तो उसको हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल दो सेम एटम से बना होता हो तो उसको होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये तो केमिस्ट्री है, लेकिन मैं क्यों यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लियर करना है, पोलर मॉलिक्यूल को क्लियर करना है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल खुद एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अगर होमो एटॉमिक डाई मॉलिक्यूल है या होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और सेम एटमों से भी दोनों सेम एटम है, तो इट मींस के यहाँ पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे देखें हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये चूंकि टू डिफरेंट एटमों से बना होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज एग्जिस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अगर एटम डिफरेंट हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कहते हैं? पहले आप लोग इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल शो द पावर ऑफ अट्रैक्शन बाय द एटम एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम, एक मॉलिक्यूल में जो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अगर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हो दूसरे के मुकाबले में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इट मींस कि ये एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्ट्रांग फोर्स के थ्रू कैच करेगा कंपेयर टू दी सेकेंड या दी अनदर एटम। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं और पीरियड होते हैं। 8 ग्रुप होते हैं और जो पीरियड होते हैं। अगर आप ग्रुप के बटन से ऊपर की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, और अगर आप यहां से पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ आते हो फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में इस तरह होती है, इस तरह ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कर्व है पीरियोडिक टेबल में विद रिस्पेक्ट टू पीरियड एंड ग्रुप। ग्रुप में आप नीचे से ऊपर जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीजेस। फर्स्ट ग्रुप की लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट एलिमेंट जो है टॉप पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सब एलिमेंट से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि वो यहां पे लाई करता है। ये क्यों इस तरह होता है? क्योंकि ग्रुप में अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो एटम्स की जो साइज है वो कम हो जाती है और न्यूक्लियाई की इलेक्ट्रॉन पर गिरफ्त ज्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियाई के पास इलेक्ट्रॉन की खींचने की कुव्वत ज्यादा होती है, तो इट मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इस तरह अगर पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर बाउंड होते हैं, कोलैप्स होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई, और इस तरह एटम की साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, और न्यूक्लियाई की जो अट्रैक्टिव फोर्स है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन की पर जो खींचने की फोर्स है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल HCl है,
HCl है आपके पास, या सोडियम क्लोराइड है आपके पास, या BF है आपके पास। इनमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेड है इस पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसकी होगी? क्लोरीन की। तो वो खुद की तरफ खींचेगा और ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ जो है गुजारेगा, और इस तरह क्लोरीन की तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस तरह NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसमें तो आयनिक बॉन्ड है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल सोडियम क्लोराइड। और BF है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस तरह ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया है पार्शियली, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये देखें, ये मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा आप लोगों को, पहले इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे समझे। ये मॉलिक्यूल जो है HCl, NaCl और BF, ये कौन से मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है? ये हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। यहां पे मैंने लिखे, लेकिन ये सारी ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल नहीं है, ये हेट्रो, क्योंकि डिफरेंट एटमों से मिलकर बना है। होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल O2 है, O2, और इसके अलावा Cl2 है, Cl2, ये होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। O2 में एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन जिस फोर्स के थ्रू इन शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसी फोर्स के थ्रू ये सेकंड ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है न तो इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे और न ही इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, बल्कि इक्वली शेड हो जाएंगे। तो इस तरह इनके कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनता, तो इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। Cl2 है, एक Cl है, दूसरा Cl है, इनके दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये Cl की जितनी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स इन दो इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ये Cl भी लगाता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन न तो HCl के पास चले जाते हैं और न ही HCl के पास चले जाते हैं, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बनते, तो ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जब मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। लेकिन होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर होते हैं, मॉलिक्यूल सेम एटमों से मिलकर बना होता है, तो फिर यहां पर कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, यहां पर कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि नॉन पोलर होगा। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। डायग्राम में अगर आप देखें तो डायग्राम में फॉर एग्जांपल HCl की डायग्राम को अगर आप देखें तो यह हाइड्रोजन होगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन हुआ, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया। तो इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और हाइड्रोजन ने शेयर किया एक दूसरे के साथ। लेकिन इन दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम के लिए इस क्लोरीन के साथ जो है टाइम गुजारेगा, मतलब स्टे टाइम क्लोरीन के साथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कि इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। पार्शियल का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के पास नहीं गए,
ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है, लेकिन इस n इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा जो पावर है, ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो किसकी है? वो क्लोरीन की है। तो मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ये चाहेंगे कि हम क्लोरीन की तरफ जाए एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसको इस तरह पार्शियल कहते हैं। इस तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के तरफ आ जाते हैं और सोडियम लॉस करता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। तो इस तरह यहां पे भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, ये तो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गए हैं, लेकिन ये भी एक डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है। इस तरह BF जो है, ये BF जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फ्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगाता है एज कंपेयर टू B। तो इस तरह ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा क्योंकि ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। इस तरह अगर आपके पास क्लोरीन है और दूसरा भी क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो ये n शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ये क्लोरीन जो फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही फोर्स ये क्लोरीन भी लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न तो इसके पास ज्यादा टाइम के लिए होंगे, न इसके पास ज्यादा टाइम के लिए होंगे। तो इस तरह यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जब पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के दरमियान ये फासला हो जाएगा, जिसको हम डिस्टेंस d कहते हैं। तो ये एक कन्फिगुरेशन हो गया दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और जो साइन है उसमें अपोजिट है, और n के दरमियान डिस्टेंस d है। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए कि नहीं? ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। अब हम पढ़ेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो 3 एटमों से मिलकर बना हो। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ हम आते हैं और हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल या पोलर एटम और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरफ। देखें, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि 3 एटमों से मिलकर बने होते हैं, इसमें एक जो है वो है H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ये 3 एटमों से बना है, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। NH3 ये तो पॉली एटॉमिक हुआ, चलो इसको भी लेके पॉली एटॉमिक, 4 एटमों से मिलकर बना। इस तरह हम लिख सकते हैं CO2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, NH3 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसके अलावा BF3 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन, इसके पास डबल बॉन्ड विद कार्बन, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो इस तरह ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर और नॉन पोलर, तो क्या कहेंगे? दिस इज एक्चुअल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर आप तो कहेंगे कि सर आपने लिखा था कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर इन पे है तो ये नहीं, मैंने लिखा था, लेकिन वो एक्चुअल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये बिल्कुल क्लियर है ये बात कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर हो
तो डाइपोल है, अगर ना हो तो डाइपोल नहीं है, अगर हो तो पोलर है, अगर ना हो तो नॉन पोलर है। लेकिन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं पार्शियली, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, फिर भी ये नॉन पोलर होता है। वो हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट की बेस पर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, लेकिन सिर्फ यहां पे मैं बता दूं कि इसकी डाइपोल मोमेंट हम केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, जबकि फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे। ये दो डायरेक्शन है, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और केमिस्ट्री में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये हम क्लियर करेंगे डाइपोल मोमेंट में। लेकिन थोड़ा सा यहां पे नोट कर ले कि अगर इसकी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ और इसकी डाइपोल मोमेंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ, तो ये जितना डाइपोल मोमेंट है और ये भी जितना डाइपोल मोमेंट है ये मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो ये कैंसल होके नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये भी एक नॉन, ये क्या है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये डाइइलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। अगर H2O की तरफ हम यहां पे इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो H2O में एक्चुअल इस तरह होता है कि एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की, ये ऑक्सीजन हुआ। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो होता कनेक्ट होता है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की। और इसके अलावा जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की वो लोन पेयर, मतलब कि वो शेयर्ड नहीं हो जाते। तो अगर आप यहाँ पे देखें, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब अगर आप कहते हो कि सर जी इस तरह क्यों नहीं बनाते कि ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। इस तरह नहीं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस तरह इन दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान या इन दो बॉन्ड के दरमियान एंगल तकरीबन 104 पॉइंट समथिंग है, 104 डिग्री ये एंगल है इसकी। ये 180 पर नहीं है, यहाँ पे तो 180 पर है, लेकिन यहाँ पे 180 पर नहीं है। तो इस तरह इसकी डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा और इसकी डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह इस H2O मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरह इस H2O मॉलिक्यूल की भी नेट डाइपोल मोमेंट है। तो इट मींस कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इसको कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें इनमें जो NH3 है ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये N हुआ, ये H हुआ, इस तरह भी एक H हुआ, इस तरह भी एक H हुआ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये रह जाएगा। और इस तरह BF3 जो है, BF3 ये इस तरह होता है, ये F3 और ये F और ये F, तो N की डाइपोल मोमेंट क्या होती है, 0। तो ये BF3 जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। और NH3 जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन तो ये है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एक सेपरेशन पर रखते हो, कन्फिगुरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस d। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक्चुअल पोलर मॉलिक्यूल में बनता है। आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर में जो पोलर मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं एन एटम्स पर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपीयर होते हैं, और इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जो सेंटर्स है वो कोइंसाइड नहीं होते, और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी होती है, और इसकी डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह बहुत सारे पॉइंट है पोलर मॉलिक्यूल में, और इस तरह के पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी है कि इनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जो सेंटर है वो सेंटर कोइंसाइड होते हैं, इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता जैसा कि O2 Cl2 पर, लेकिन अगर है भी तो फिर भी ये नॉन पोलर हो सकते हैं। वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है कि डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। अगर नॉन पोलर है तो इसकी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। तो इस तरह ये हो गए पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और वो एटम वो मीडियम जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है उसको पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, और वो मीडियम जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है उसको नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये थोड़ा सा नोट कर ले। पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है इसको नोट कर ले। पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक तो जानते हो कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअल जब हम इस मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब हम इस मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस मीडियम में दो किस्म के चार्जेस इनके फेसेस पर क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा होगा? विच मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है उसको पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है which are made of non पोलर मॉलिक्यूल, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है उसको नॉन पोलर, सॉरी यहाँ पे पोलर लेके उसको नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। अब अगर आप पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो फिर क्या होगा, इसको नोट कर ले। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ये, और ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये पोलर एटमों से बना होता है, पोलर मॉलिक्यूलों से। तो पोलर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी एक साइड जो है ये इस तरह फॉर एग्जांपल है, ये एक इस पॉजिटिव नेगेटिव, और एक बिल्कुल सीधा है वर्टिकल, ये एक क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, एक इस तरह है पॉजिटिव नेगेटिव, और एक जो है फॉर एग्जांपल इस साइड पर है नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह। ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये पोलर मॉलिक्यूल से बना है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में ये पोलर मॉलिक्यूल तो है इनके अंदर, लेकिन ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ये एक्चुअली रैंडम ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने एक दूसरे की कैंसिल की है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड है। तो इस एटम को, इस मीडियम को पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और अगर आपके पास एक मीडियम है जो कि इनमें जो एटम्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इस तरह ये एटम
इस तरह ये एटम हुआ, इस तरह यहाँ पे एक एटम हुआ। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की सेंटर कौन साइड है और ये नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुआ। अब अगर इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये एलाइन हो जाएंगे, क्योंकि इसकी नेगेटिव साइड जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, तो ये नेगेटिव साइड इस पॉजिटिव की चार्ज की तरफ रोटेट होगा, पॉजिटिव साइड नेगेटिव चार्ज की तरफ रोटेट होगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह हो जाएगा, इस तरह रोटेट हो जाएगा, इस तरह ये भी इस तरह जो है इस तरह रोटेट हो जाएगा और ये भी इस तरह हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी रोटेट हो जाएगा इस तरह और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये भी रोटेट हो जाएगा, ये भी सारी नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इसको कहते हैं alignment of the polar molecule by applying external electric field, और इस alignment को हम polarization कहते हैं। क्या कहते हैं? polarization। कि कितने डिग्री तक ये पोलर मॉलिक्यूल जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अलाइन हो गए हैं, इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। और अगर आपके पास इस तरह की कुछ मीडियम हो जो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और वहाँ पे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो, तो फिर क्या होगा? तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एटम में जो नेगेटिव चार्जेस, मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्जेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड थे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच्ड आउट हो जाएंगे और इस मॉलिक्यूल की एक साइड बाकायदा तौर पर पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे साइड नेगेटिव। तो इसको कहते हैं एंड्यूस्ड डाइपोल, एंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल या एंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। इसको एंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ तो मतलब कि ये पोलर मॉलिक्यूल हुआ, तो इसको कहते हैं एंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल या एंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरह ये एटम भी इस तरह हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये दूसरा तीसरा एटम भी इस तरह हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी पोलराइजेशन कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर दो किस्म के जो है काम या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक ये कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आपके पास ऑलरेडी से पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ऑलरेडी से विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मॉलिक्यूलों को क्या करेगा? एलाइन। और अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया करेगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनाएगा, जिसको हम एंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इस तरह वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या वो इंसुलेटर जिस पर सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से इनके जो मॉलिक्यूल है वो पोलर बन जाते हैं, मतलब इसमें पोलराइजेशन हो जाती है, तो उसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। लेकिन वो इंसुलेटर जिस पे अगर आप वेरी हाई
वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो और उसमें ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं बन जाते, ये पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस नहीं होते, इसकी पोलराइजेशन नहीं होती, तो फिर उसको हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं कह सकते। तो मतलब कि हर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिल्कुल हर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर है, लेकिन हर एक इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता। तो मेरे ख्याल में आज की जो क्लास है वो तो काफ़ी क्लास हुआ और इसके बाद मैं क्लास नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा थक गया हो। तो बहुत डिटेल के साथ हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की साइड पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा और इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं यहाँ तक वाइंड अप करूँगा। ये यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो जो बनाऊँगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर बनाऊँगा। टार्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये दोनों एक ही वीडियो में आ जाएंगे। तो जब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पढ़ाऊँगा या टार्क को, तो आपको ये होना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को की जो वीडियो है वो ऑलरेडी क्या हो, देखी हो। तो दिस इज सफिशिएंट टुडे and again we welcome for the discussion about electric dipole and torque on the electric dipole inside external electric field. Okay, best of luck. Thank you.